हेलो दोस्तों, यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं कक्षा 7 यूपी बोर्ड की वीडियो बना रहा हूं। तो अब तक जो है हम अभ्यास 1B के प्रश्न नंबर 4 तक कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 5 की बारी है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बताया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 में हमारे पास 4 परिमेय संख्याओं के जोड़े दिए गए हैं और प्रत्येक परिमेय संख्या के जोड़े में ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्याओं का जोड़ा आपस में बराबर है या नहीं है। तो पहला परिमेय संख्या का जोड़ा दिया गया है -8/24 और 7/-21। हमें ये बताना है कि ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो मैंने जो है पिछले प्रश्न में भी एक बात बताई थी कि अगर कहीं पर ये पता करना हो कि परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं या नहीं है तो कैसे पता करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया करते हैं। परिमेय संख्याओं के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। -21 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 8 से और 24 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से। तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। -8 की मल्टीप्लाई तो होनी है -21 से और 24 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से। तो मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कितना आने वाला है। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 ही कम 8 हो जाएंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा इधर, और हासिल लगे 28 के 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो इधर भी 168 आ रहा है, इधर भी 168 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब जब ये बराबर हैं तो ये परिमेय संख्याएँ भी आपस में बराबर होंगी। तो आखिरी में एक बात लिखेंगे, अतः -8/24 और 7/-21 समान हैं। तो इस तरीके से जो है सभी प्रश्न को करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है और क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर हम परिमेय संख्याओं का ये पता कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं है। तो अगली परिमेय संख्या में दिया गया है -15/20 और 25/-30। हमें इसमें भी यही पता करना है कि ये परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो हम वही ट्रिक को लगाने वाले हैं कि यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता करेंगे कि ये परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। -30 की तो मल्टीप्लाई होने वाली है -15 से और 20 की मल्टीप्लाई होने वाली है 25 से। -15 की मल्टीप्लाई करानी है -30 से और 20 की मल्टीप्लाई करानी है 25 से। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 की 0 से गुणा होगी 0, 15 तिया 45। तो इधर तो आ गया 450। अब चलिए इसी प्रकार यहाँ पर भी गुणा कराते हैं। 25 की 0 से गुणा होगी तो 0, 25 की 2 से गुणा होगी, 25 दूनी 50। क्या ये आपस में बराबर हैं? नहीं, ये इस बार जो है आपस में बराबर नहीं आए। तो जब ये गुणा इनकी बराबर नहीं आई हैं तो परिमेय संख्याएं भी आपस में बराबर नहीं होंगी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। लास्ट में एक बात लिखेंगे, अतः -15/20 और 25/-30 ये क्या आए हैं इस बार? समान नहीं हैं, समान नहीं हैं। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को करना है। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 के गा को करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 के गा में परिमेय संख्याओं का जोड़ा दिया गया है 0/-7 और 0/4। तो यहाँ पर भी ये पता करना है कि ये परिमेय संख्याओं का जोड़ा आपस में बराबर है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा के पता कर सकते हैं। इस 4 की तो यहाँ पर 0 से गुणा होगी और इस -7 की ये वाले 0 से गुणा होगी। तो चलिए गुणा कराते हैं। 4 की 0 से गुणा होगी तो इधर भी 0 आ जाएगा, -7 की 0 से गुणा होगी तो इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब जब ये इनकी गुणा बराबर है तो ये परिमेय संख्याएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। आखिरी में एक बात यहाँ पर भी लिखनी है कि 0/-7 और 0/4 कैसे होंगे? ये समान होंगे, ये भी। ठीक है, 0/4 समान हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर परिमेय संख्याओं को बराबर या बराबर नहीं है ये पता कर सकते हैं। तो अगली परिमेय संख्या दी गई है -6/10 और 9/-15। यहाँ पर भी यही पता करना है कि ये परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो इसी तरीके को हम लगाने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले को। तो चलिए लगाते हैं। -15 की -6 से गुणा होगी तो
चलिए गुणा करा देते हैं। अब तो इसकी गुणा इससे होगी और इस 10 की गुणा 9 से होगी। तो -15 की जब -6 से गुणा होगी तो इस प्रकार लिखेंगे, और 10 की गुणा किससे करानी है? 9 से, तो लिखेंगे 10 गुणा 9। अब चलिए गुणा कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 15 छंग कितने होते हैं? 15 छंग होते हैं 90, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही करते हैं गुणा, 10 नम कितने हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे 90। और ये भी देखिए यहाँ पर इनकी गुणा देखिए कैसी आ रही है, इनकी गुणा यहाँ पर ये भी बराबर आ रही है। अब जब इनकी गुणा बराबर है तो ये परिमेय संख्याएं भी कैसी होंगी? ये परिमेय संख्याएं भी आपस में बराबर होंगी। तो लास्ट में यहाँ पर भी एक बात लिखेंगे, माइनस का 6/10 और 9/-15 समान है। तो इस तरीके से जो है किसी भी परिमेय संख्या में ये पता कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 1B का प्रश्न नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब जो है प्रश्न अभ्यास 1B जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अभ्यास 1C को अगली वीडियो में शुरू करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।